कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे जो 2019 में सेलेक्ट हुए हैं और जो 2020 में अच्छा स्कोर किए हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप में से वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने 2019 में माई पाठशाला से पढ़ाई किया है या 2020 में अच्छा स्कोर करके अभी भी 2021 के गेम में फाइट कर रहे हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं। आप सबको पता है कि माई पाठशाला पिछले 4-5 सालों से एसएससी के बच्चों के बीच में बहुत अलग तरीके से, यूनिक तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 4-5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद जो हमें पता चला है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं, और जो मेजर परेशानियां हमने देखी है तैयारी करते वक्त वो ये देखी कि बहुत सारा बच्चा जो ब्रिलियंट है, बहुत सारा बच्चा जो एक बार में एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, वो 3-3, 4-4 साल का समय ले रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई टॉपर नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है जो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, जिसकी वजह से उनका जो टाइम है ना वो रिड्यूस हो सके। और कई बार हमारे पास फ़ोन आता है, कई बच्चों से हम फ़ोन पे बात कर पाते हैं, उनको गाइड कर पाते हैं, उनको रिसोर्सेज सजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि हम सभी बच्चों से वो बात नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम YouTube पे अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाते हैं, स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं, उसमें भी वो सारे के सारे बच्चे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं पर पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो वो बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी एसएससी के बच्चों को अलग अलग तरीके से गाइड कर रहा है, पर हमारा अपना प्लेटफॉर्म एक अलग तरीके से एसएससी के बच्चों को गाइड कर रहा है। तो हमने मेजर 3 प्रॉब्लम्स निकाली है, उन 3 प्रॉब्लम्स का हम सलूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो 3 मेजर प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर गए तो एसएससी के बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और ये अकेले हमारा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जैसा कि माई पाठशाला हमेशा से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहा है जिसमें हमेशा एसएससी के सेलेक्टेड लोगों ने ही काम किया है। तो इस बार मैं 2019 और 2020 के बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं कि वो हमारी इस मुहिम में हमारी एक और अलग लेवल से मदद करें। अभी हम लोगों ने इंग्लिश की स्मार्ट बुक बनाई है। इंग्लिश की स्मार्ट बुक जब हमने बनाई तो बहुत सारा अंदर से डिस्कशन चल रहा था, क्या ये किताब सक्सेसफुल हो पाएगी, बच्चा इसे पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा। अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चे का ये प्रॉब्लम है इंग्लिश में, ये प्रॉब्लम है, ये मतलब n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्या किया है, एक पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा। उसके बाद उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बनाने की कोशिश की और फीडबैक लेने के बाद जिन बच्चों ने अभी तक इंग्लिश ग्रामर की किताब पढ़ी है उनसे जब हम लोगों ने फीडबैक लिया कि ये बुक दूसरी बुक के कंपैरिजन में कैसी है और ये स्मार्ट बुक का आइडिया कैसा लग रहा है, तो उन सारे के सारे बच्चों ने बहुत प्रॉपर रिस्पांस दिया। कुछ बच्चों ने तो ऐसा रिस्पांस दिया जैसे लगा कि नहीं ये अलग लेवल की बात है। मैं खासकर उन बच्चों के रिस्पांस पे ज़्यादा फोकस था जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो या जो बीएससी के अच्छे बच्चे हो, मतलब जो डिसीजन ले सकते होंगे कि ये वाली किताब बेहतर है या दूसरी किताब बेहतर है। क्योंकि देखो जो स्टूडेंट की कम्युनिटी होती है ना, 2-3 तरीके की कम्युनिटी होती है। गांव के बच्चे आते हैं जो बीए वाले होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं, या जिनका बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, वो उस हिसाब से मूव करते हैं जिस हिसाब से उनको टॉपर्स गाइड करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेच्योरिटी के लेवल में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हमने उनके रिव्यूज़ पर जो है ज़्यादा फोकस किया, ये समझने की कोशिश की कि स्मार्ट बुक का आइडिया कितना एक्साइटिंग है। तो उन सारे के सारे बच्चों ने जिनका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करता है उन सब लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया। और अगर मैं देखूं तो एक सिंगल नेगेटिव रिस्पांस हमें नहीं मिला स्मार्ट बुक के आइडिया को लेके। तो अब हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम लगभग एसएससी में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हमारी मैथ्स की हो, चाहे वो हमारी रीजनिंग की हो, चाहे वो हमारी जीएस सेक्शन की हो, उन सब का स्मार्ट बुक हम प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है जिससे आप लोगों का जो प्रिपरेशन का टाइम है ना, वो प्रिपरेशन का टाइम हम किल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ना के बराबर कर सकते हैं। एक ब्रिलियंट बच्चा अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने में 6 से 8 महीने का टाइम अगर ले, अगर वो सही से पढ़ाई करे, सही से रिसोर्स मिले, तो जब एक टॉपर सजेस्ट करता है तो 2 मिनट की बात सजेस्ट कर पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे लोग जो सजेस्ट करते हो वो आप अपने आइडियाज़ हमारे साथ मिल के इस स्मार्ट बुक में जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, जिससे हम सारा का सारा जो चीज़ है वो स्मार्ट बुक की इस आइडिया में डाल के लोगों के पास तक पहुंचा पाएँ और एक बार उनको प्रॉपर रिसोर्स मिल जाए तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी और सॉलिड टीम की ज़रूरत है। तो अब हम जो है मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की अलग अलग सेक्शंस की स्मार्ट बुक बनाने वाले हैं। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को इनोवेट करने के लिए, इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक अलग लेवल तक पहुंचाने के लिए, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जिन्होंने 2019 में अच्छा स्कोर किया, जो अगले 6-7-8 महीना अपना ज्वाइनिंग का वेट करेंगे, या 2020 के बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है और जो अभी अगले 12-14 महीने तक जो है वेट करेंगे कि उनकी ज्वाइनिंग कब आए। वो सारे के सारे लोग जो है माई पाठशाला की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और हम ढूंढ रहे हैं कि हमें रीजनिंग कंटेंट हेड चाहिए, हमें जो है जीएस में पॉलिटी कंटेंट हेड चाहिए, बायो कंटेंट हेड चाहिए, केमिस्ट्री कंटेंट हेड चाहिए। मैं एक ही आदमी नहीं चाहता हूं कि एक ही आदमी सब कुछ काम करे। हम चाहते हैं कि
हर वर्टिकल का एक अपना हेड हो जो अच्छे से उस सब्जेक्ट पे काम कर सके, जिससे हम उन प्रॉब्लम को समझते हुए एक नया मॉड्यूल बना सके। देखो, आप सारे के सारे बच्चे सेलेक्टेड होने के नाते आपको एक बात ये पता है कि कौन सा रिसोर्स कितना रेलेवेंट रखा जा सकता है। किताबें ऐसे बहुत सारी है, तो एक बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबों का सहारा लेना पड़ता है। रेदर देन हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाएँ जिसमें सिर्फ एक रिसोर्स उनके लिए काम हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से कंपाइल करें कि उसको 100 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर 100 घंटे पढ़ के कोई सब्जेक्ट सीखता है तो रेदर देन 50 घंटे पढ़ के उसे सीख सके। तो हमारी जो लड़ाई है इस टाइम पे वो ये है कि एक बच्चे का जो 4 साल का समय लग रहा है, वो 4 साल का समय हमें 1 साल में कन्वर्ट करना है। जो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में 12 महीने लग रहा है, वो 12 महीने का टाइम रिड्यूस करके 3 से 4 महीने जो है करना है। तो ऐसे केस के लिए स्मार्ट बुक एक बेस्ट आइडिया है। तो मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे लोग इस विज़न में, मेरे इस आइडिया में जो है पार्टिसिपेट करो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, तो आप जिस वर्टिकल में काम करना चाहते हो उस वर्टिकल में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी की सारी चीज़ें जो है हमारी टीम आपके साथ डिस्कस करेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। और माई पाठशाला के बाकी सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे के सारे टॉपर्स मिलकर इसको इस तरीके से इनोवेट करेंगे ताकि आने वाले सारे के सारे स्टूडेंट को कम प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़े। उनका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल ना लगे। सिंगल शॉट आए, सिंगल शॉट एग्ज़ाम क्लियर करें। पढ़ते रहिए माई पाठशाला के साथ। और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। क्लिक करके जो है अप्लाई करिए, फॉर्म फिल।